Hello everyone in our channel. So many of you requested me to make a question series, solve question series on the thermodynamic. So गेट 2004-5 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों के लिए. एंड बिटवीन ऑल दीज थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, लव एंड ब्लेसिंग. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन मोनोऑक्साइड in kilojoule per mole at 0 Kelvin is around. ओके स्टूडेंट्स, गेट 2005 का क्वेश्चन है ये. तो इसमें क्या है कि 0 केल्विन पे आपको एंट्रोपी निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द एंट्रोपी एट 0 केल्विन. सो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग ये पढ़ते हैं कि 0 केल्विन पे जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यहाँ पर वर्क करता है. ठीक है, लेकिन क्या होता है एट 0 केल्विन द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन इज 0. ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होना चाहिए, बट दिस इज नॉट परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, है ना. प्योर स्टेट में नहीं है ये. कार्बन मोनोऑक्साइड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं होता है. वो आपका वो हो सकता है जो प्योर फॉर्म में हो, उसकी एंट्रोपी क्या होती है 0 होती है. तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं 0 पे भी टिक लगा देते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको क्या एक बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का यूज़ करना है. और डायरेक्ट फार्मूला जो है दैट इज इक्वल टू एस इक्वल टू आर लॉग बेस्ड ई डब्ल्यू. इसको कहीं कहीं पर आर एल एन डब्ल्यू भी लिखा होता है. ठीक है, सो एल एन लिखें या फिर लॉग विद बेस ई लिखें, एक ही बात है. दैट इज इक्वल टू आर इंटू लॉग ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लिकेशन होता है इंटू लॉग विद बेस 10 एंड डब्ल्यू. व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज हियर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. ठीक है, कोई भी वर्क आपका कितने प्रकार से किया जा सकता है. तो यहाँ पर यही आपका क्या है की वर्ड है, यही आपका क्या है की पॉइंट है. आप जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो पूरे क्वेश्चन में क्या है आपका एक बैकबोन बताता हूँ हमेशा आपको. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है ये आपको आर तो क्या है आपका 8.31 दैट इज गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट. और ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन कैसे हो सकता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे क्रिस्टलाइन हो सकता है. सी और ओ ए से अरेंज हो सकता है या फिर सी और ओ ए से भी अरेंज हो सकता है. देयर आर 2 अरेंजमेंट्स. ठीक है, जब भी क्रिस्टल आपका फॉर्म होगा तो क्रिस्टल फॉर्म होते होते क्रिस्टल में सी और ओ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, सी ओ सी ओ सी ओ. और कभी कभी क्या हो जाएगा इसका अपोजिट भी तो क्या हो सकता है फॉर्म हो सकता है. सो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, अरेंजमेंट्स. तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2. आप डब्ल्यू की वैल्यू जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे सो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 2.303 इंटू लॉग 2. लॉग 2 की वैल्यू वैसे तो याद ही रहती है, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी करते हैं तो लॉग 2 आता है वहाँ पर. 8.31 इंटू 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010. तो आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे ये पूरा का पूरा जो आंसर आता है काय में आएगा, किलो जूल पर मोल में ही आएगा. सो इट इज़ नियर अबाउट 5.76 किलो जूल पर मोल. ठीक है, आप सॉल्व करके देखेंगे देन इट इज़ डी ऑप्शन. सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. और थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा ही होता है. थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं. क्यों नहीं सॉल्व करते हैं? बिकॉज दे स्केयर्ड अप, है ना, विथ थर्मोडायनेमिक्स. शुरू से ही उनको डर लगता है. लेकिन ऐसा नहीं है, आप 1 या 2 पेजेस में इसके फार्मूले सारे लिख लें, थर्मोडायनेमिक के आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज़ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को. लेकिन देखिए यहाँ पर भी कुछ बच्चे मिसगाइड हुए थे. गेट 2004 का क्वेश्चन है द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज. स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया यहाँ पर देखना है इन टर्म्स ऑफ स्टेट फंक्शन. सारे के सारे स्टेट फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये क्या है आपकी इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज योर एंट्रोपी एंड दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सारा आप देखिए, बस एक ही बार में आप टिक कर सकते हैं. तीनों क्या है आपके पॉजिटिव है और ये एक ही आपका क्या है नेगेटिव. तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू
दैट डेफिनेशन हम लोग ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है आपकी, नेगेटिव आती है, तो फंक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जो आपका सिस्टम है उसमें जो भी उसकी एनर्जी है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी एनर्जी है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर हम उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी जब बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये वो एनर्जी का अमाउंट है जो अगर सिस्टम वर्क करना चाहे तो वर्क करेगा, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस एनर्जी के बिहाफ पे वो क्या करता है, सिस्टम वर्क करता है इस एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि गिब्स की फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर सिस्टम अपने आप वर्क करेगा तो, ठीक है। अगर हम इस पर वर्क कराएंगे तो क्या होगी, ये एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस पर वर्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, या इस पर क्या करेंगे, आप मैकेनिकल वर्क करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर अमाउंट जो एनर्जी का है उससे क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है पॉजिटिव का, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या होता है, रेडिएशन ऊपर से आता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर गिब्स एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेगेटिव एनर्जी के तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव। जैसे आप एक कागज़ में एक फायर लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो क्या कागज़ पूरा के पूरा जल जाएगा। इन दैट केस गिब्स की फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तो क्या है, ऑप्शन आपका है ही, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें भी क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्या है कि अगर हम कागज़ को जलाएंगे तो क्या होगा, स्मोक निकलेगा और डस्ट निकलेगी या ऐश निकलेगी, और वो क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इस पर भी क्या करते हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए जो आपका एंट्रोपी का फार्मूला होता है, एंट्रोपी का फार्मूला ये होता है ना, डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू, अगर बहुत बेसिक फार्मूले की बात करें तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और यहाँ पर वॉल्यूम आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर फंक्शन होता तो हम इस पर भी फोकस करते, इस पर भी जाते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कभी ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, इसी को टफ बना सकते हैं। वो ऑप्शन यहाँ पर टेम्परेचर डाल देंगे और क्या करेंगे, वन मतलब ए सी, ए बी, सी डी या डी बी, ऐसे भी ऑप्शन मिक्स करके देते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे CSIR में 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बनता है तो इसको थोड़ा सा टफ कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मिसगाइड मत होइएगा, जब भी एंट्रोपी आए तो यहाँ पर आप देखिएगा कांस्टेंट में टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट वाज द राइट आंसर। एंड कमेंट बॉक्स में इफ़ देर आर सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आल्सो वॉचिंग दिस वीडियो, देन कमेंट सेक्शन में आप क्या करिए, मुझे ये बताइए कि जो गिब्स फ्री एनर्जी और जो वर्क फंक्शन है इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।